एक मौके पर एक बुजुर्ग अलैहि रहमतुर रहमान कब्रिस्तान के पास से गुजरे। आपने देखा कि कब्रिस्तान के मुर्दे खड़े हैं और कुछ चुन रहे हैं। एक शख्स को देखा कि कोने में खड़ा है जो बड़ा खुशो खुर्रम है, वो कुछ चुनता नहीं है। आप उसके करीब गए, आपने इरशाद फरमाया, तुम लोग कौन हो, ये क्या हो रहा है? उसने कहा, अलीजा, हम इसी कब्रिस्तान के मुर्दे हैं। कब्रिस्तान के मुर्दे क्या कर रहे हो? कहा, हुजूर, मुसलमान जो ईसाले सवाब करते हैं वो ईसाले सवाब हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की अताओं की सूरत में आते हैं। मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। और हम मुर्दे उस ईसाले सवाब को जमा करते हैं कि हमारी बरज़ख में राहत का एहतिमाम हो सके। आपने कहा, अच्छा, सुभान अल्लाह, यानी मुसलमानों के किए हुए सवाब तुम तक पहुँचते हैं? कहा, हुजूर, खूब पहुँचते हैं। कहा, तुम नहीं चुनते? हुजूर, मुझे इस चुनने की हाजत नहीं। क्यों? मेरा एक बेटा है, फला बाजार में फला हलवाई की दुकान पर मौजूद है और वो अपना काम कर रहा होता है मगर अल्लाह का कलाम पढ़ रहा होता है। वो कलामुल्लाह पढ़ पढ़ के, वो कुरान करीम पढ़ पढ़ के मेरे पास सवाब इकट्ठा करवाता रहता है। वो मुझे ईसाले सवाब करता रहता है। अल्लाह की रहमत से, मेरे बच्चे के किए हुए ईसाले सवाब की बरकत से मैं बहुत खुशो खुर्रम हूँ। मेरी बरज़ख व आखिरत की मंजिलें बहुत बेहतर अंदाज से गुजर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इनाम व करम है। आप बड़े खुश हुए, आपकी आँख खुली, आप वाकई उस बाजार में तशरीफ ले गए। बाजार में जाकर उस मुतल्लिका हलवाई की दुकान पर पहुंचे। हलवाई की दुकान पर वाकई एक नौजवान को देखा, नौजवान को देखा कि उसके लब हिल रहे हैं। आपने कहा, अल्लाह के बंदे क्या कर रहा है? कहा, हुजूर, अल्लाह ताला का बंदा कहा है, उसी रब अज़्ज़ व जल का तो कलाम पढ़ रहा हूं। आप खुश हो गए, सुभान अल्लाह। वक्त बीत गया, कुछ अरसे के बाद एक मरतबा फिर उसी कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ, मौका आया, वो वही आराम फरमा होने लगे। आपने देखा कि फिर वही मंजर है, सभी चुन रहे हैं और वो शख्स जो पिछली मर्तबा नहीं चुनता था अब वो भी इसमें शामिल है। आप उसके करीब गए, क्या हुआ, क्या आजमाइश है, तुम भी चुनते हो? उसने कहा, हुजूर, हाँ। तुम्हारा वो बेटा क्या हुआ, उसका कलामुल्लाह पढ़ना क्या हुआ? वो अर्ज करने लगा, हुजूर, वो नेमत मुझसे जाती रही, आज मेरे बेटे का इंतकाल हो गया और जो अजीम सवाब का खजाना उसके जरिए से आ रहा था उसका सिलसिला रुक गया। जब वो सिलसिला रुक गया तो अब मुझे भी सवाब की हाजत है, इसलिए मैं अपने इस्लामी भाइयों के साथ मिलकर ईसाले सवाब को इकट्ठा कर रहा हूँ। आपकी आंख खुली, आप फिर दुकान पर पहुंचे, उस नौजवान को ना पाया। मालिक से पूछा, तुम्हारे पास एक नौजवान था जो यहाँ पर खड़ा होता था, वो कहाँ गया? बताया, हुजूर, आज ही उसका इंतकाल हो गया। तो बच्चे का नेक होना, उसका नेक अमल करना माँ बाप को किस तरह से पहुंचता है, और वो बच्चा या उसका नेक अमल ठहर जाए तो माँ बाप बरज़ख में कैसे बेचैन हो जाते। मुझे बताइए, फिर दुनिया में जिनका बच्चा जुआ खेलता होगा, दुनिया में जिनका बच्चा रिश्वत लेता होगा, दुनिया में जिनका बच्चा बदतमीजी और बदअखलाकी का बाजार गर्म करता होगा, दुनिया में जिनका बच्चा कत्लो गारत गरी में पड़ा होगा, दुनिया में जिनका बच्चा भत्ता खौर होगा, दुनिया में जिनका बच्चा जनाबे वाला स्ट्रीट क्राइम में मुब्तला होगा, न जाने अजीब व गरीब गन लेकर मुसलमानों को दहशत में मुब्तला करता होगा, धौंस देने वाला होगा, धमकी देने वाला होगा, जनाबे वाला न जाने कौन कौन से ग्रुप्स के साथ इकट्ठे होकर मुसलमानों पर अजियत का बाजार गर्म करने वाला होता होगा। उसकी वजह से बहन बेटियों की इज्जत महफूज न रहती होगी। मुझे बताइए, उनके वालिदैन के साथ इन अफ़आल और अमाल की वजह से बरज़ख में क्या बीत रही होगी, आप खुद समझ सकते हैं।